हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट, बीपीएससी और झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। कल आपने में से स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम आपका जो नोट्स है उसका डिटेल्स आप बताइए कि क्या आपके नोट्स में आपका क्या कैसे आप उस नोट्स को कवर किए हैं किसी भी टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृति एवं व्यक्तित्व। तो इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे उन सारा को ही मैं आज के क्लास में आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। आप इसको एक डेमो क्लास के रूप में देखिए कि आपको जो पेड ग्रुप में नोट्स मिल रहे हैं और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनको कैसी क्वांटिटी प्रोवाइड की जाएगी, कैसे नोट्स की क्वालिटी रहेगी, आप आज के क्लास से ही समझ सकते हैं। क्योंकि आपको जो भी नोट्स दिया जा रहा है ये आपके इस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जैसे यूट्यूब में भी आप लोगों को बताती हूँ उसी प्रकार से नोट्स में भी टू द पॉइंट आप लोगों को आंसर बताया जाए, टू द पॉइंट आप लोगों को पॉइंट्स बताए जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए हेल्पफुल हो। मेरा कभी भी ऐसा मकसद नहीं रहा है कि कोई भी क्लास को लेकर मैं आपको घंटा 2 घंटा तक बैठा के रख दूँ। मैं बस एग्ज़ाम को फोकस करके एग्ज़ाम पॉइंटर जैसा आपका सारा मटेरियल लेकर आती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, संस्कृति एवं व्यक्तित्व। इसका तो नोट्स मैं ऑलरेडी पेड ग्रुप में सेंड कर दी हूँ, आप लोग लास्ट तक क्लास को देखिए। अगर आप लोग नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके भी नोट्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह एक बेनिफिट है कि यूनिट वाइज टेलीग्राम में टेस्ट मिल रहा है। तो आप पहले नोट्स को पढ़िए, उसके बाद फिर आप जाकर शाम के 7 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट भी दे सकते हैं। इससे आपका दोनों ही तरह का कवर हो जाएगा, आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, संस्कृति एवं व्यक्तित्व, ये संस्कृति एवं व्यक्तित्व ये जो शब्द है, सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृति। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टॉयलर महोदय ने किया था। कहाँ किया था? तो अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में इसकी बात की थी। और उन्होंने बताया था कि संस्कृति ये जो शब्द है लैटिन भाषा के कल्चरा से उत्पन्न होता है, जिसका कि अर्थ होता है विरासत। क्या बताया था उन्होंने? संस्कृति का अर्थ बताया था विरासत। अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृति वो संपूर्ण जटिलता है जिसमें हम अपने ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, प्रथा, ये भी सभी चीज़ों का, हमारी आदतें, इन सभी का हम लोग क्या करते हैं, समावेश रहता है। और हम समाज में होने के नाते हम इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है। क्रोबर्ड महोदय ने 108 परिभाषाएं दी हैं किसकी? तो संस्कृति की। और इस आधार पे इन्होंने संस्कृति को वर्गीकृत किया है। और वे बताते हैं कि संस्कृति ये जो शब्द है ये किससे निकला हुआ है? तो ये संस्कार से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है? संस्कार से। कौन मानते हैं? तो क्रोबर्ड महोदय। और वे बताते हैं कि इसका अर्थ होता है मानव का शुद्धिकरण। हम जब संस्कार को फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पानी ग्रहण का संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, तो ये सब क्या है? मनुष्य के शुद्धिकरण का बात करता है। ठीक है। तो वही बताते हैं कि संस्कार का मतलब क्या हो गया कि ये मनुष्य का शुद्धिकरण करता है। संस्कृति का संबंध उन सभी कृत्यों से है जो व्यक्ति को परिष्कृत करे। परिष्कृत मतलब शुद्ध करे। ठीक है, शुद्ध बनाए। तो कैसे बनाएगा? तो उसका रहन सहन जो है, उसका भाषा, विचार, उसकी जो अभिव्यक्ति है समाज के अंतर्गत रह के वो किस प्रकार से अपना आचरण कर रहा है, शुद्ध आचरण कर रहा है, तो कैसे करेगा? तो संस्कृति के माध्यम से ही करेगा। फिर नेक्स्ट जो थिंकर है वो है हर्स्कोविट्ज़। हर्स्कोविट्ज़ बताते हैं कि पर्यावरण का जो मानव निर्मित भाग है, मानव निर्मित जो भाग है पर्यावरण का, वही क्या है? संस्कृति है। ये कौन बताते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बताते हैं मजुमदार बताते हैं कि संस्कृति को जीवन जीने का तरीका है। मजुमदार क्या बोलते हैं कि संस्कृति क्या है? तो ये जीवन जीने का तरीका है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि संस्कृति को जीवन जीने का तरीका किसने माना है, तो मजुमदार महोदय हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्लूखोन। क्लूखोन महोदय ने अपनी पुस्तक कल्चर ए क्रिटिक
रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन में संस्कृति के संदर्भ में बात की है। और बात करते हुए क्या बताते हैं कि संस्कृति क्या है, तो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। ठीक है, इसको इन्होंने संस्कृति माना। किसने माना है, तो क्लूखोन महोदय ने। ये सब की कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोगों को याद रखना होगा। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है वे है वीरस्टीड महोदय। वीरस्टीड महोदय बोलते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होंगी जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते हम अपने पास रखते। कुछ भी चीज़ें होगी, हमारा आचार व्यवहार, रहन सहन, हमारे नैतिक मूल्य, हमारे सामाजिक प्रतिमान, ठीक है, ये सभी चीज़ें हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगी, तो संस्कृति के अंतर्गत आ जाएंगे। ये बात कौन करते हैं, तो वीरस्टीड महोदय। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है, ये सारा ही आपको एक चीज़ में CDPO के जो स्टूडेंट हैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप लोग ये दिमाग में कभी भी मत सोचिए कि आप लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तभी सोशियोलॉजी का तैयारी करेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है और आपको प्रीलिम्स के बाद ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाएगा। इसके तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 3 महीने का समय चाहिए पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी से आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्योंकि है, आपको आंसर राइटिंग करना होगा, तो अभी से आप प्रैक्टिस करिए। आप नोट्स को पढ़े और पढ़ने के बाद आप देखिए कि कैसे इसका जो परिभाषा दिया गया है, कैसे किसके अंतर्गत आपको पुट ऑन करना होगा, तो ये सभी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो हमारे थिंकर क्या है, तो बोगार्ट्स महोदय। बोगार्ट्स महोदय बोलते हैं कि संस्कृति किसी समूह के कार्य करने व सोचने की समस्त विधियाँ होती हैं। कार्य करना और सोचना, कौन बात कर रहा है, बोगार्ट्स महोदय। नेक्स्ट जो थिंकर है मिकाइवर एवं पेज, ये बोलते हैं कि दैनिक जीवन में कला, साहित्य, मनोरंजन और रहन सहन के तरीकों को क्या बोला जाता है, तो संस्कृति बोला जाता है। एक और थिंकर है बी राइट। इन्होंने संचयी प्रवृत्ति को संस्कृति का रूप माना है। क्या माना है, संचयी प्रवृत्ति। ठीक है, संचय मतलब हम लोग चीज़ जमा कर रहे हैं। क्या जमा कर रहे हैं, तो हमारे नैतिक मूल्य, हमारा सामाजिक प्रतिमान, हमारा रहन सहन, पीढ़ी दर से पीढ़ी जो हस्तांतरित हो रही हम उसको भी संचय कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने संचय प्रवृत्ति माना है। तो ये सब था इम्पोर्टेंट जितने भी थिंकर्स है और उन्होंने संस्कृति के संदर्भ में क्या क्या अपनी परिभाषाएं दी है। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए इतना सारा जो आप संस्कृति का परिभाषा पढ़े, तो अगर आपको विशेषता लिखने के लिए बोलेगा तो आप क्या लिखिएगा, आप आराम से लिख सकिएगा कि संस्कृति क्या है, तो ये मानव निर्मित होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, संस्कृति सीखी जाती है, अर्जन की जाती है, प्रत्येक समाज का अपना एक विशिष्ट संस्कृति होता है। संस्कृति क्या है, तो ये अधिशाव्यवी है, इसके अंतर्गत सामाजिक गुण निहित होते हैं। समूह के लिए संस्कृति क्या है, तो ये एक आदर्श रूप है। तो इस प्रकार से आप इसकी विभिन्न परिभाषाओं को भी दे सकेंगे। अब आता है संस्कृति के प्रकार। तो संस्कृति के प्रकार को आर्गबर्ट ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में, जिसके का रचनाकाल क्या है 1922, इसमें इन्होंने संस्कृति के 2 भागों में बांटा है। पहला है भौतिक संस्कृति, दूसरा है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आपके सभी मूर्त वस्तुएं आ जाएंगी, जैसे गाड़ी हो गया, मकान हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, ये पेन हो गया, जितने भी मूर्त वस्तुएं हैं वे सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपका भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आए। आपका कोई भी खाद्य पदार्थ हो गया, दवाई हो गया, सड़क हो गया, कपड़ा हो गया, ये सभी चीज़ें भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आ जाएंगी। और अभौतिक संस्कृति क्या होता है, तो ये अमूर्त होता है। तो अभौतिक संस्कृति में आपका आ जाएगा जिसको आप देख नहीं पाते थे। किसको नहीं हम देख पाते, हम धर्म को नहीं देख पाते हैं, हम प्रथा को नहीं देख पाते हैं, हम संस्कार को नहीं देख पाते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएगा। भौतिक संस्कृति में एक चीज़ याद रखिएगा कि भौतिक संस्कृति को सभ्यता किसने कहा है, तो मैकाइवर। अगर ऐसा पूछता है कि भौतिक संस्कृति को सभ्यता किसने माना है, तो यहाँ पे आप आंसर लिखिएगा मैकाइवर। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत फिर इसके 2 प्रकार बताए हैं किसने, तो आपके वीरस्टीड महोदय ने इसके 2 प्रकार बताए। वे कौन कौन सा हो गया है, सांस्कृतिक विलंबना और प्रौद्योगिकी विलंबना। ये अभौतिक संस्कृति का उदाहरण है। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना यानी कल्चरल ड्रैग, ये आर्गबर्ट ने सोशल चेंज पुस्तक में सबसे पहले इसकी बात की थी। इसमें वो बताते हैं कि जब कोई समाज जो होता है वो
भौतिक संस्कृति से विकसित तो हो जाए, लेकिन अभौतिक संस्कृति से जब वो पिछड़ जाता है, तो मान लीजिए जैसे कृषि करने में, यंत्र में तो हम लोग परिवर्तन हो गए, लेकिन हमारे जो मूल्य है अभी भी परिवर्तन नहीं हुए, तो इसको ही हम लोग क्या करेंगे, संस्कृति से पिछड़ना कहेंगे, जिसको ये सिद्धांत किनके द्वारा किया है, तो आर्यभट्ट महोदय जी के द्वारा। अब प्रौद्योगिकी विलंबना का मतलब हुआ कि ये मैकइवर ने बताया कि जब संस्कृति में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन जो सभ्यता है यानी प्रौद्योगिकी जो पक्ष है उसमें अगर कोई बदलाव नहीं हो पाता है तो उसको प्रौद्योगिकी विलंबना कहा जाता है। ये तो हो गया अभौतिक संस्कृति के इसके दो रूप को। इतना दूर तक आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि संस्कृति का निर्माण की इकाइयाँ जो है या फिर उसके तत्व बोल सकते हैं। तो सबसे पहला बात आता है संस्कृति तत्व का, जिसको कि किसने बताया है, तो क्लार्क विस्लर ने बताया। कहाँ पे बताया है, तो अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में। इसमें वे संस्कृति तत्व के बारे में बताते हैं कि किसी भी संस्कृति की ऐसी सबसे छोटी इकाई होती है, और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो क्लार्क विस्लर ने किया। ये संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व माना है, और लिल्टन ने इसे संस्कृति विषयक कहा है। कुछ विद्वान इसको कल्चरल आइटम भी कहते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है संस्कृति संकुल। इसकी परिभाषा दी है विस्लर महोदय ने। इसमें वे बताते हैं कि संस्कृति तत्व मिलकर संस्कृति संकुल बनाते हैं। ठीक है, संकुल मतलब इस प्रकार से जो ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद संस्कृति संकुल बनाते हैं, और ये संस्कृति का क्या होता है, तो सम्मिश्रण होता है। संस्कृति का क्या होता है, तो सम्मिश्रण होता है। फिर थर्ड जो है संस्कृति समूह। ये समूह की बात कर रहे हैं कि संस्कृति संकुल से मिलकर जो समूह बनता है उसको संस्कृति समूह। पहले संस्कृति तत्व, फिर संस्कृति तत्वों से मिलकर संस्कृति संकुल, फिर संस्कृति संकुल से मिलकर संस्कृति समूह हो गया। और फिर इसी प्रकार का जो समूह रहता है, समूह जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको संस्कृति क्षेत्र बोला जाता है। और फिर जो संस्कृति क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो जीवन जीने का तरीका हो गया, सभी जो तौर तरीके हो गए, उसको हम लोग सामाजिक संस्कृति प्रतिमान बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट संस्कृति है उन सभी को हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे। जब पहला पॉइंट आ जाएगा वो है विरोधी संस्कृति। क्या, विरोधी संस्कृति। इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप पेड नोट्स के रूप में भी ले सकते हैं। तो विरोधी संस्कृति, इसका अवधारणा किसने दिया था, तो मिल्टन महोदय ने। किसने दिया था, मिल्टन महोदय ने दिया था। और वे बताते हैं कि ऐसी संस्कृति जो मूल संस्कृति को चुनौती देती है तो उसको क्या कहा जाएगा, विरोधी संस्कृति। मान लीजिए हमारे समाज में तो बोला जाता है कि अच्छे से मिलजुल के रहो, समाजीकरण सीखो, अच्छा व्यवहार सीखो, लेकिन हमारे समाज के अंतर्गत कुछ चोर डाकू भी हैं, तो उनका जो व्यवहार है समाज के प्रति वो कैसा हो जाएगा, तो विरोधी संस्कृति कहलाएगा। क्योंकि उनको तो सिखाया नहीं जाता है ना कि जाके चोरी करो, डकैती करो, लेकिन फिर भी वो सीख जाते हैं, तो उसको विरोधी संस्कृति बोला जाता है। फिर नेक्स्ट जो आता है उप संस्कृति। क्या आता है, उप संस्कृति। उप संस्कृति हो गया कि एक ऐसी संस्कृति जो मूल संस्कृति से भिन्न होती है लेकिन उसके आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। जैसे मान लीजिए भारतीय संस्कृति की भी अपनी अलग अलग उप संस्कृति है। जैसे अलग अलग धर्म के जो लोग हुए, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, भारत के संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है, उप संस्कृति बोला जाता है। नेक्स्ट है सीमांत क्षेत्र। ठीक है, ये सब वर्ड आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। सीमांत क्षेत्र किसको बोला जाता है, उप संस्कृति किसको बोला जाता है। तो सीमांत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो विभिन्न संस्कृतियों की सीमा है। ठीक है, कि हाँ इतना तक, मान लीजिए कि जैसे राजस्थान का जो संस्कृति है आपको राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलेगा। आप अगर असम में चल जाएंगे तो फिर वहाँ का जो संस्कृति है फिर वो आपको अलग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा सर्वप्रथम किनके द्वारा दी गई थी, तो रेवर्स महोदय जी के द्वारा, WH रेवर्स महोदय जी के द्वारा दी गई थी। और वे बताते थे कि वे विकासवादियों की आलोचना करते हैं और इस अवधारणा के आधार पर वे बताते हैं कि जो संस्कृति है ये बहुलवाद का आधार है। जैसे मान लीजिए
हमारा जो भारत है उसमें आपको विभिन्न जो देश के, जैसे मान लीजिए मुगल आए तो उन्होंने अपना कुछ संस्कृति छोड़ के चले गए, जो अंग्रेज लोग आए उनकी संस्कृति को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उन सभी का जो बहुत्ववाद, मतलब उनका जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उसको सांस्कृतिक सापेक्षवाद बोला जाता है। फिर आता है आपका पट संस्कृति ग्रहण। क्या आता है? पट संस्कृति ग्रहण। जब हम दूसरे किसी की संस्कृति को ग्रहण करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? जब दो संस्कृतियां रहती हैं उसमें से एक संस्कृति का हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसको पट संस्कृति ग्रहण करते हैं। उसके बाद गरीबी की संस्कृति। गरीबी की संस्कृति, गरीबी की संस्कृति इनके द्वारा दी गई है, तो ऑस्कर लेविस जी के द्वारा दी गई है। गरीबी की संस्कृति किसने दी है? ऑस्कर लेविस ने दी है। वे बताते हैं कि लोग गरीब हैं क्योंकि वे रहना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वे गरीब ईश्वरीय प्राप्त, उन्हें ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है, इसलिए वे गरीब रहना चाहते हैं। गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लेविस। उसके बाद है सांस्कृतिक वंचना। सांस्कृतिक वंचना ये किनके द्वारा दी गई है? तो विलियम जे गुडे जी के द्वारा दी गई है। बोलते हैं मुख्य सांस्कृतिक धारा से जब वंचन हो जाता है, मतलब अलग हट जाता है, तो उसको सांस्कृतिक वंचना बोला जाता है। उसी प्रकार से आपका सांस्कृतिक अंतर्ग्रहण। सांस्कृतिक अंतर्ग्रहण, सांस्कृतिक अंतर्ग्रहण ये किसने दी है? तो हर्स्कोविट्ज ने दी है। हर्स्कोविट्ज ने दी है, हर्स्कोविट्ज ने दी है। ठीक है। सांस्कृतिक अंतःग्रहण अर्थात जब व्यक्ति अपनी ही संस्कृति के गुणों को सीखता है तो उसको सांस्कृतिक अंतःग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार से आपका सांस्कृतिक द्वंद्व, सांस्कृतिक आपका हो गया पुनरुत्पादन, तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आपको कंप्लीट नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप में प्रोवाइड की जाएगी। तो आपका जो एक डाउट था कि मैम आपका नोट्स का क्या क्वालिटी है, एक बार आप ज़रूर बताइए। तो आज के डेमो क्लास में मैंने पूरी कोशिश की है कि ये जो टॉपिक है उसको समझाने के लिए। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।